जेलेसी, घृणा, ईर्ष्या सब आती है उसके साथ साथ होते हैं। हाँ, उसके साथ साथ आता है। किसी इंसान को जब बहुत गुस्सा आता है तो वो भूल जाता है कि उसके पास क्या अच्छा है और सिर्फ बुरा ही याद आता है। तो उस समय कैसे शांत कराना चाहिए, इसका गुस्सा हटाने का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? बहुत अच्छे, इन्होंने यहाँ बहुत अच्छी तरह से गुस्सा अपना निकाल दिया है, उन्हीं को पूछेंगे कि तो कृपया इसकी स्पष्टता करें। परेश आनंद जी, वो बड़े गर्म मिजाज के थे, पूरे बदल गए। आज ही आज ही मुझे गुस्सा मम्मी पर कर दिया। वैसे आपका जो प्रश्न है कि गुस्सा कैसे बंद कर दे, तो हकीकत में आप गुस्सा नहीं करते हो, पहली बात। जो गुस्सा करने वाला अलग है, आप अलग हो, इसलिए वो बंद नहीं होता। जब तक आप मानते हो मैं गुस्सा करती हूं, तब तक वो कभी बंद नहीं होगा। ये ज्ञान की बात है, विज्ञान की बात है। क्यों ऐसा होता है? तो कि गुस्सा आपके अंदर, गुस्से के परमाणु अंदर पड़े हुए हैं, और वो जब निकलना होता है, जब निकलना होता है, तब कोई निमित्त ऐसा बनता है कि वो निकलता है। लेकिन हमें बोलना चाहिए हमारी वीकनेस है। जितना जभी भी निकले, क्यों निकला वो बाद में तलाश करना, मगर ये मेरी वीकनेस है इतना रखना, तो दिन ब दिन निकल जाएगा। वीकनेस मानना, उसको वीकनेस मानना ही मानना है। नॉर्मली वी जस्टिफाई व्हाट वी हैव डन इट, स्पेशली एट एंगर। जब गुस्सा करते हैं तो हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि मैंने जो किया वो सच किया, तो वो सही नहीं है। गुस्सा किया यानी आप गलत हो। और गुस्सा किसे ज्यादा आता है? जो वीक है उसको गुस्सा आता है, हाथी को गुस्सा नहीं आता। समझ में है? जो वीक है उसको गुस्सा बहुत आता है। सिंपल बात, बरोबर है? हाँ, मम्मी को गुस्सा नहीं आता है, मुझे ज्यादा गुस्सा आता है। तो मेरी वीकनेस ज्यादा है उनसे, इसलिए मुझे गुस्सा ज्यादा आता है। तो मेरी वीकनेस है, ये बात जानना है। एक पहला सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन, वो बेस्ट सॉल्यूशन है। दादा भगवान बोलते हैं कि अगर आपको गुस्सा आता है और आपको गुस्सा पसंद नहीं है, तो उसको निकालने का बहुत 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 आसान तरीका है कि जब भी गुस्सा आए तो 500 रुपया डोनेट कर देना। क्या करना है? हाँ, अगर आपको ज्यादा लगते तो कम कर देते, और कम लगते तो ज्यादा। चौक्कस 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 करेंगे। मैंने गुस्सा किया ना, इसलिए उन्होंने बोला आज आपको डोनेट करना पड़ेगा, तो पक्का। वीकनेस निकालने के लिए अगर 500 देना पड़ता है तो बहुत 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 सस्ता सौदा है। क्योंकि इस वर्ल्ड में गुस्सा किसी का जाता नहीं। बड़े बड़े हिमालय में रहते हैं, उसको भी गुस्सा नहीं जाता। और अगर 500 रुपये में जाता है तो वांदा नहीं है। अगर वीक के अंदर या महीने के अंदर 10 15 25 बार हो गया तो भी कितना गया, कुछ ज्यादा जाता नहीं है। लेकिन जैसे ही पैसा जाएगा, जैसे जैसे जाता जाएगा, वो गुस्से पे ऑटोमेटिक बंद होता जाएगा। ख्याल में है? इसलिए बहुत आसान है। गुस्सा, उसके पीछे बहुत बड़े रीजन है, लेकिन ये दो चीज रखनी है, एक वीकनेस, और दूसरा अगर आता है तो 500 रुपया डोनेट कर दो, जहां आपको ठीक लगे। ऐसा नहीं बोलते कि आप तो पुत्रों को ही दो या यहाँ पर दो, जहां ठीक लगे, मगर डोनेट कर दो। सिंपल। तो गुस्सा गया समझो। ठीक है? वो प्रश्न मेरे पास ही आया क्योंकि आज मुझे बुलवाना था। मुझे मुझे आलोचना करनी थी कि आज मेरे से गलती हो गई। समझ में है ना? बोलिए।
उन्होंने ये सीक्रेट मुझे नहीं कही थी, मैंने तो सहज में बताया। गुस्सा जानबूझकर कोई करता नहीं है, उसके अंदर वीकनेस उसकी पड़ी है, वो कोई निमित्त से बाहर आती है। लेकिन नॉर्मली अपनी बुद्धि क्या बोलती है, मैंने जो किया वो सही किया, वो सबसे बड़ा गलत है। वो उसका गुस्से का फूड है, खाना है, जिससे गुस्सा बढ़ता है, कम नहीं होता है। तो अगर गुस्सा जब भी आता है तो हमको उसका पक्ष नहीं लेना। हम 100% सच है, 100%। अगर 100% सच हमको लगता है, मगर भगवान बोलते हैं जिसको गुस्सा आया वो आदमी गलत। सिंपल बात, एकदम सिंपल। गुस्सा क्यों आया, यानी आप गलत हो इसलिए गुस्सा आया। ख्याल में है? हाँ, लेकिन दूसरे को गुस्सा आता है तो अभी नहीं बोलने का आप गलत हो। हमें आता है तभी हमें हमारे लिए बोलना है हम गलत है। नहीं, सामने वाले के लिए हम जीना नहीं है, हमको हमको हमारे लिए जीना है, क्योंकि गुस्सा हमारी लाइफ बिगाड़ता है। हाँ, वो अपने आप को बोलना है कि आपने जो किया वो बहुत बहुत गलत किया है और ये नहीं चलेगा दूसरी बार। अगर दूसरी बार करोगे तो मैं 2 चाटा मारूंगी। खुद को 2 चाटा मारोगे ना तो भी गुस्सा कम होगा। ये तीसरा सॉल्यूशन आया, लो। जब गुस्सा करते हो तो खुद को चाटा मारोगे तो भी गुस्सा जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? लेकिन चाटा सबके सामने नहीं मारना, बाथरूम में जाके ऐसा कुछ करना, नहीं तो बोलेगे पागल हो गई है, मेंटल में भेज दो। ऐसा नहीं करना है, किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। हम जीते अपने लिए, सब जीते अपने लिए। हम जो जीना है वो हमारे लिए जीते हैं। दूसरे सब निमित्त है हमको जो इकट्ठा होते हो, तो उसमें किस तरह का एडजस्टमेंट किस तरह से लेना है वो अपने देखना है। ज्ञान हमको जीना सिखाता है, जीना। गुस्सा कितनी बार आता है वो इंपॉर्टेंस नहीं है, गुस्सा आने के बाद आपने वीकनेस माना कि नहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जय सच्चिदानंद। चंदीराम सानी के परिवार में आपका कहाँ स्थान है? हाँ जी। मेरी अभी शादी हुई है 1 साल पहले। मैं सबसे छोटी बहू हूँ इस घर की। लेकिन वो वो खुश नसीब कौन है? तनवीर। हाँ जी। अच्छा, जी। वहाँ तो हम आए थे, हम आ नहीं पाए थे, लेकिन बराबर है। अच्छा, तनवीर, वेरी गुड। तो अ, आपको बहुत पूछना चाहिए, क्योंकि परिवार बहुत बड़ा है ना। सबसे सबसे नीचे आपको जगह मिली है, तो सभी का प्यार विशेष बरसता होगा, बिल्कुल बिल्कुल। छोटी 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 करके। काम ज्यादा लेते होंगे। ये काम ज्यादा लेना तो अच्छी बात है, काम से परेशानी नहीं है। काम की बराबर है। लेकिन एक बात है कि इतने बड़े परिवार में, और ये बहुत पुण्यशाली परिवार है। दादा भगवान उनके वहाँ विशेष कर जाते थे, वहाँ बकायदा सत्संग होता था। जी। अभी वो लोग पिछले दफे तय किया था कि अभी वो कुछ करेंगे, उनका तो काम हो गया है, लेकिन उनके जो सब परिवार में नए लोग आए हैं ना, उनकी बहुत फिक्र है उन लोगों को। तो वैसे आप पूछिएगा, इनको स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति हुई? नहीं, नहीं हुई है। अच्छा अच्छा। जी। एक तो शादी हो गई आपकी, जी। वो बड़े अच्छे परिवार में हो गई है। भगवान के साथ शादी करनी है बिल्कुल हाँ। तो वो कभी बता देना।
पापा जी को? जी। हाँ, बहुत अच्छा परिवार है। और कोई प्रश्न नहीं है आपको?